हेलो फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, ये जिसे सीटी भी कहा जाता है, इसकी टेस्टिंग किस तरह की जाती है। आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली फील्ड पर भी देखने वाले हैं, हम कैलकुलेशन करके भी देखने वाले हैं जो हमारी सीटी है वो सही है या डिफेक्टिव, इसका पता किस तरह लगाया जाता है। आज के स्टूडियो में हम यही सीखने वाले हैं। बेसिकली जो सीटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है मेजरिंग सीटी जो कि ये मेजरिंग सीटी है, और एक होती है कंट्रोलिंग सीटी। तो जो मेजरिंग सीटी है उसका यूज जनरली हम एम्पियर मीटर में और केडब्ल्यूएच मीटर में यूज करते हैं। एम्पियर मीटर में हम इससे एम्पियर ले सकते हैं और केडब्ल्यूएच मीटर में हम इसकी यूनिट देख सकते हैं। जो कंट्रोलिंग सीटी होता है उसका यूज जनरली हम कंट्रोलिंग के लिए करते हैं, तो इसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह इस मेजरिंग सीटी की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। तो जस्ट पहले ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं सीटी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसका यूज क्यों किया जाता है। अब सपोज हमारे पास कोई केबल है, ये सपोज RYB और न्यूट्रल है। अब इस फेज में इस केबल में सपोज काफी ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, 200 एम्पियर 500 एम्पियर। अब इस डायरेक्ट करंट को हम केडब्ल्यूएच मीटर में और एम्पियर मीटर में डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं कर सकते, तो इसकी मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सीटी कनेक्ट करते हैं। सीटी से हमें क्या मिलता है, इसका रेशियो मिल जाता है। जो सीटी होती है वह जनरली हमारे पास 100/5, 150/5, 250/5 और 300/5 या 300/1, 100/1 की भी हो सकती है। जनरली 100/5 और 100/1 या 150/5 या 150/1 की सीटी हो सकती है। तो हमें क्या होता है, इससे एक रेशियो मिल जाता है, और इस रेशियो के हिसाब से एम्पियर मीटर में भी जितने की सीटी कनेक्ट की उतने का एम्पियर मीटर लगाया, जितने की सीटी कनेक्ट की उतने का केडब्ल्यूएच मीटर लगाया, तो हमें क्या मिलता है, एक रेशियो मिल जाता है। और इस रेशियो के हिसाब से हमारी जो रीडिंग होती है या एम्पियर होता है वो मेजर होता है। बेसिकली सीटी किस तरह काम करती है, इसका कैलकुलेशन किस तरह किया है, इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया, यदि आप देखना चाहते हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे पहले हम फील्ड पे देख लेते हैं। हमारे पास फील्ड में एक जगह सीटी लगी हुई है, वहां पे हम पहले देख लेते हैं इस RYB में कितना करंट फ्लो हो रहा है और इस सीटी में कितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर हम इसका पता लगाएंगे कि वो करंट सही फ्लो हो रहा है या कोई कम ज्यादा फ्लो हो रहा है। चलिए पहले हम प्रैक्टिकली फील्ड पर एक जगह पे हम RYB का करंट मेजर कर लेंगे और उससे कनेक्टेड सीटी के करंट मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा। चलिए ये हमारे पास एक पैनल है जहां पर हमने 3 बस बार में 150/5 की 3 सीटी कनेक्ट की है। हर एक फेज में एक सीटी है 150/5 की, तो इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं किस तरह इसका आइडेंटिफाई किया जाएगा, हमारी सीटी सही है या डिफेक्टिव। सबसे पहले हमें क्लैंप मीटर को एम्पियर पे सेट करना होगा और हम जस्ट अभी करंट मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन प्रैक्टिकली करेंगे। देख लेते हैं हम यहाँ पे कितना करंट आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 67, देखिए 66 करंट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा वेरी हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसका करंट ले लेते हैं, इसकी सीटी में कितना करंट आ रहा है, तो सीटी में 2.1 करंट आ रहा है, तो हम इसे नोट कर लेते हैं। 66 फेज में और 2.1 आ रहा है हमारे सीटी में। अब वाई फेज में हम देख लेते हैं कितना करंट आ रहा है वाई बस बार में, तो 68 एम्पेयर 69 एम्पेयर यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा वेरी हो रहा है। इसकी सीटी में हम देख लेते हैं, इसकी सीटी में कितना करंट आ रहा है, इसकी सीटी में हम देख लेते हैं 1.8 1.9 एम्पेयर आ रहा है, इसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। 68 आ रहा है हमारी बस बार में और 1.9 आ रहा है हमारे सीटी में। अब बी फेज में हम देख लेते हैं, बी फेज में कितना करंट आ रहा है, 66 या 67 एम्पेयर, थोड़ा वेरी हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अब सीटी में करंट हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो सीटी में करंट आ रहा है जनरली 2.0 या 2.1। चलिए हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो करंट आ रहा है वो सही है ये डिफेक्टिव। चलिए हमने जो एम्पेयर लिया है उसे यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। हमने जो आर फेज में लिया था 66 एम्पेयर, इसकी सीटी में आया था 2.1 एम्पेयर। वाई फेज में 68 एम्पेयर, इसकी सीटी में आया था 1.9 एम्पेयर। और बी फेज में आया था 66 एम्पेयर और इसकी सीटी में आया था 2.1 एम्पेयर। अब इसका कैलकुलेशन किस तरह करें कि हमारी सीटी सही है या डिफेक्टिव, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना हो, जो सीटी है जिसका रेशियो यहाँ पे दिया गया होता है, जो आपको किसी भी सीटी पर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 250/5, जो हमारी वो सीटी थी वो थी 150/5 की। तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। 150/5 को यदि हम सॉल्व करते तो कितना आया, 30। इसका जो रेशियो आया है 30। अब इसकी टेस्टिंग किस तरह की जाएगी, तो हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहली तरह की टेस्टिंग हम देख लेते हैं। तो चलिए पहली तरह की हम सीटी का कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हमने सीटी का एम्पेयर ले लिया है, सीटी का एम्पेयर हमने क्या लिया है 2. इसका फॉर्मूला क्या होगा, फेज एम्पियर इज इक्वल टू सीटी रेशियो इंटू सीटी करंट। अभी हमने सपोज फेज एम्पियर हमने देखना है सही आ रहा है या डिफेक्टिव आ रहा है सीटी करंट के द्वारा। तो सीटी करंट कितना आया है 2.1, सीटी रेशियो कितना है 30,
तो फेज करंट कितना आना चाहिए हम देख लेते हैं। 2.1 इंटू 30 तो कितना आया 63 एम्पेयर आना चाहिए, बट कितना आ रहा है 66 एम्पेयर। थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है क्योंकि सीटी में बर्डन होता है, इंपीडेंस होता है, इसलिए थोड़ा बहुत लॉसेस चल सकता है। तो हमारी यह वाली सीटी एकदम सही है। दूसरी सीटी देखी जाए तो इसका एम्पेयर कितना है 1.9, इसका सीटी रेशियो 30 है। 1.9 इंटू 30 करा तो कितना आया 57। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है ये सीटी में थोड़ा करंट, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा आ रहा है 10 एम्पेयर का, तो ये सीटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा देखा जाए तो 2.1 एम्पेयर और इसका जो रेशियो है वो है 30, तो इसका भी आएगा 63 एम्पेयर। दैट मीन्स हमारी ये दो सीटी सही है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हुआ हमारा पहला तरह से हमने चेक किया कि हमारी सीटी सही है डिफेक्टिव। दूसरा तरीका क्या होगा, सीटी करंट इज इक्वल टू होगा फेज करंट डिवाइड बाय सीटी रेशियो। यदि हमने फेज करंट ले लिया है और सीटी रेशियो पता तो हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी सीटी है इसमें कितना करंट फ्लो होने वाला है। यदि सही हो रहा तो सीटी सही है। फेज करंट हमने यहाँ पे देखा कितना था 66 एम्पियर फेज करंट हमें पता था, डिवाइड करा 2.1 से, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे हमने सीटी रेशियो लेना था, यहाँ पे सीटी रेशियो हमें लेना है 30। यदि इसे डिवाइड किया तो कितना आया 2.2 आना चाहिए, जो कि सीटी करंट होना है। तो सीटी करंट 2.1 जा रहा है, दैट मीन्स ये सीटी हमारी सही है। इसी तरह दूसरे का देखा जाए तो दूसरे सीटी में हमारे पास कितना करंट जा रहा है, फेज करंट कितना है 68 एम्पियर, इसके अलावा सीटी रेशियो 30 है। इसे यदि हम सोल्व करते हैं 68 डिवाइड बाय 3.2 तो हमारे पास कितना आया है, सॉरी 68 बटे 30, तो हमारे पास कितना आया है 2.2, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 1.1। दैट मीन्स ये सीटी हमने पहले ही कहा थोड़ी डिफेक्टिव हो सकती है। अब तीसरा हम देख लेते हैं, बी फेज में कितना है 66 एम्पियर है, 66 एम्पियर और सीटी रेशियो 30 है, तो इसमें भी 2.1 एम्पियर 2.2 एम्पियर जाना चाहिए, तो 2.1 जा रहा है, तो ये दैट मीन्स चल सकती है, ये सीटी हमारी सही है। तो इस तरह आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, जस्ट आप या तो फेज एम्पियर ले लीजिए या सीटी एम्पियर ले लीजिए और सीटी रेशियो निकालकर आप इस तरह चेक कर सकते हैं दोनों तरह से कि आपकी सीटी सही है या डिफेक्टिव। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।